देखिए साथियों, राजस्थान के हम दुर्गों में आगे बढ़ रहे हैं। अजमेर जिले के दुर्ग है, उनके हम लोग एक-एक बात से बात करेंगे साथियों। मित्रों, जो घंटे घंटे क्लास है उसे 5 मिनट में कैसे लेके आए, वो हमें बहुत ताकत लगानी पड़ रही है। लेकिन आपका प्यार जो मिल रहा है, आपका जो हमें हौसला जो मिल रहा है साथियों, वो हमें बराबर मेहनत करने के लिए तैयार कर रहा है कि हाँ, विद्यार्थी की सेवा करेंगे तो निश्चित तौर से साथियों एक दिन विद्यार्थी याद करेगा, हाँ कोई ऐसा आदमी था जो यूट्यूब पर क्यों विद्यार्थी आते हैं और यूट्यूब पर विद्यार्थी को क्या चाहिए उसकी उपयोगिता समझकर उसके अकॉर्डिंग वो क्लास दे रहा है साथियों। और अगर ये पसंद आया आप लोगों को तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा परिवार का हिस्सा बने। देखिए यहां आप लोगों की बात करते हैं हम लोग साथियों। सबसे पहले आप लोगों के जैसे तारागढ़ का दुर्ग, देखिए तारागढ़ के दुर्ग आप लोगों को बूंदी में मिलेगा, यहां बात कर ही लेते हैं हम लोग। एक तारागढ़ है, वो तारागढ़ बूंदी में है। वो तारागढ़ जो बूंदी में है ना, वो एक्चुअल में आकाश के जो तारे हैं ना वैसा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, इसलिए उसको ध्यान रखें तारागढ़ कहते हैं। उसे तिलस्मी का दुर्ग भी कहते हैं, ध्यान रखें। और वहां पे एक तोफ है जिसे हम लोग गरब गुंजन तोफ कहते हैं। गरब गुंजन तोफ है। और बूंदी में तारागढ़ है, आप उसको जानते हो कि महाराणा लाखा द्वारा एक बार कसम खाई गई थी इसे जीतूंगा, जीत नहीं पाया तो मिट्टी का तारागढ़ बनवाया था। बिल्कुल मैं सिर्फ शॉर्ट में बात करूंगा, ठीक है। यहां तारागढ़ दुर्ग ये वास्तविकता में गढ़वेटली का दुर्ग है, जिसे हम लोग अजय मेरू का दुर्ग भी कहते हैं। अजय मेरू का दुर्ग ये पहाड़ी पर है और बहुत ऊंचाई पर स्थित है, तो अजय मेरू का दुर्ग भी कहते हैं। कर्नल जेम्सटोड कहते हैं इसका निर्माण अजय राज ने करवाया, और जबकि शारदा जी कहते हैं इसका निर्माण अजय पाल ने करवाया। इस दुर्ग को राजस्थान की राजपूताना की कुंजी कहते हैं और इस दुर्ग को गढ़वीटली भी कहते हैं। एक्चुअल में क्या है, ये जो पृथ्वीराज सिसोदिया है इनकी एक पत्नी है ताराबाई। ताराबाई टोडा टोक की रहने वाली थी। टोडा टोक लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन टोडा टोक जीतकर ताराबाई के पिता को दिया, तो ताराबाई की शादी पृथ्वीराज सिसोदिया से हुई, तो इनकी याद में इस दुर्ग का नाम रखा गया है, वो तारागढ़ रखा गया है, ये ध्यान रखें आप लोग। और कभी आपसे पूछा मुंडी कटी प्रथा, एक बार क्या हुआ था कि मारवाड़ के महाराजा विजय सिंह के आदमियों ने मराठों की आप लोगों की हत्या कर दी, कुछ लोगों को मार दिया। तो कहा इन्होंने भाई आपकी भी हम हत्या करेंगे, आपके आदमियों को मारेंगे। तो कहा नहीं यार, मूंड के बदले मूंड मत काटिए, आपको तारागढ़ दे देते हैं। तो ध्यान रखें, मुंडी कटी प्रथा के बदले में जो तारागढ़ दिया गया था, कौन सा दुर्ग दिया गया था मराठों को, तो आप कह देंगे तारागढ़। यहां पृथ्वीराज स्मारक है, मिरान साहब की दरगाह है। जो राम मालदेव की पत्नी उम्मादेव रूठी रानी जो रूठ कर अपना जीवन बिताया था, वो इसी दुर्ग में बिताया था। हालांकि अंत में जाके यहां नहीं रही, वो कई गुरुंज नामक स्थान वहां चले गई, यहां अपना जीवन बिताया था। तो मारवाड़ के राजा विजय सिंह ने जयपा सिंधिया इनके आदमियों की हत्या कर दी। तो ये जो विजय सिंह ने कहा कि आप हमारे आदमियों की बदले में हत्या मत कीजिए, हम इस दुर्ग को आपको मुंडी कटी प्रथा के बदले में दे रहे हैं। ये आपका तारागढ़ अजमेर वाला है, वो तारागढ़ बूंदी वाला है जिसे तिलस्मी का दुर्ग कहेंगे। गरब गुंजन तोफ है और लाखा ने नकली मिट्टी का तारागढ़ बनवाया था। अकबर किला, अकबर चाहता था कि भाई ऐसा है, मुझे ठहरने का मेरा घर मिले, मेरे अनुसार वो दुर्ग बने, मेरा शस्त्रागार हो, मेरा हथियार हो, ये ध्यान रखें आप लोग। तो मुझे एक दुर्ग चाहिए, तो इन्होंने 1571-72 में एक दुर्ग बनवाया जिसे हम अकबर का दुर्ग कहते हैं। ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो आपके मुस्लिम शैली में बना हुआ है। ऐसा दुर्ग तो देखा है, जैसे हम लोग जूनागढ़ की बात करेंगे तो जूनागढ़ एक ऐसा दुर्ग है जो आप लोगों के मुस्लिम और हिंदू दोनों शैली में बना हुआ है। मुस्लिम शैली में बना है और हिंदू शैली में बना है, लेकिन अकबर का किला केवल केवल मुस्लिम शैली में बना है। इसे हम अकबर का दौलत खाना कहते हैं, मैगजीन का दुर्ग कहते हैं, इसे शस्त्रागार भी कहते हैं, ध्यान रखें। और हल्दी घाटी युद्ध की योजना यही बनी थी मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में। जब सेना युद्ध लड़ने के लिए गई थी तो 3 अप्रैल 1576 को सेना यहीं से रवाना हुई थी। लेकिन ध्यान रखें, हल्दी घाटी के युद्ध से पहले मुगल सेना ने अपना पड़ाव कहां डाला, मांडलगढ़ दुर्ग में, ये ध्यान रखें आप लोग। मांडलगढ़ दुर्ग में मान सिंह द्वारा अपनी सेना को प्रशिक्षण कहां दिया गया, मांडलगढ़ दुर्ग में। योजना कहां बनी, अकबर के किले में। आपसे पूछेगा महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना, क्या पूछेगा बेटा, महाराणा प्रताप की जो हल्दी घाटी की युद्ध की योजना है, हल्दी घाटी युद्ध की योजना वो कहां बनी थी, तो कुंभलगढ़ के किले में। ठीक है, ये ध्यान रखें, पड़ाव मांडलगढ़ दुर्ग में डाला गया था। जहांगीर दरवाजा है जहां जनता की न्याय किया करते थे जहांगीर, जिसे न्याय का झरोखा कहता है, ध्यान रखें आप लोग। और सर टॉमस रो जो उपस्थित हुआ था वो यही हुआ था जहांगीर के समक्ष। एक टोडगढ़ का किला साथियों तो ब्यावर क्षेत्र में गया,
वो टोडगढ़ का किला वह बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां पे विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा साहब को कैद रखा गया था। दोनों ही वहां से जेल तोड़ के फरार हुए। गोपाल सिंह खरवा को पकड़ लिया गया और उन्हें फांसी की सजा दे दी, और जो भूप सिंह था वो बचने में कामयाब हुए, और भूप सिंह ने अपना नाम बदल के विजय सिंह पथिक किया, और फिर वो विद्या प्रचारणी सभा के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े। तो कैसा लगा हमारा प्रयास, बिल्कुल आप हमें बताएं। राजस्थान के ब्रह्मास्त्र नोट्स लेने के लिए आप जाइए राजस्थान के ऐप में, आराम से डेमो पीडीएफ देखिए आप लोग फ्री स्टडी मटेरियल में, आप बिल्कुल आंकलन कीजिए। और आपको लगता है कि सर नोट्स बनाने का समय बच रहा है, तो बिल्कुल राजस्थान के नोट्स आप जरूर मंगवाइए। और राजस्थान जीके का फाउंडेशन बैच, कोई विद्यार्थी राजस्थान जीके में कमजोर महसूस करता है, प्रत्येक भर्ती के लिए मात्र 299 रुपए में राजस्थान का ऐप पर उपलब्ध है। फाउंडेशन बैच आपको ज्वाइन करना है। तो आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। जुड़े रहें आप हमारे साथ लगातार। उम्मीद ये है कि हम सब मिलके एक अच्छा करेंगे। आप हमें सहयोग कीजिए, हम आपका सहयोग कीजिएंगे साथियों। धन्यवाद, थैंक यू, राम राम।